दुर्ग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पशु परिचर, रीट भर्ती जैसी भर्तियों में बहुत रामबाण साबित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़ आता है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है? सोनारगढ़ आता है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? औद्योगिक दुर्ग घिरे होते हैं। औद्योगिक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? जल दुर्ग से। दानव दुर्ग किस में आता है? रेगिस्तान में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दानव दुर्ग कौन से मरुस्थल हैं और कितने हैं? 3 है, सोनारगढ़, जूनागढ़, नागौर। और औद्योगिक जल दुर्ग कितने? ये भी 3 ही है। पहला गागरोन है, भैंसरोड है, मनोरथान है। गिरिदुर्ग पहाड़ी दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है दुर्ग हो गया, कंबलगढ़ दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, तारागढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया। और वन कौन कौन से हैं? रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना, शेरगढ़। ये ध्यान रखने हैं। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? गागरोन होता है। ये एसआई प्लूटून कमांडर में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो भटनेर नहीं है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। भैंसरोड, गागरोन, केशवर्धन जो 12 में है। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग के अंतर्गत आता है? जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। राजस्थान में कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग नहीं है? तो राजस्थान में जल दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। अचलगढ़ आबू वाला नहीं है। लोहागढ़ भरतपुर में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहागढ़ में अलाउद्दीन खिलजी का जो दिल्ली लेकर गया था ना वो गेट, वो यहाँ पर लाकर लगा दिया गया। बार बार क्वेश्चन आते हैं। चित्तौड़गढ़ का नहीं है। ये देखो 3 एग्जाम है, 2019 वाले में, 2016 में, 2011 में। लैब असिस्टेंट में है, आरपी सेकंड ग्रेड में है। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। रीट मेंस में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। गागरोन का किला निर्मित किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। देखो इस स्थिति के अनुसार आ रहे हैं क्वेश्चन। आहू काली सिंध पर तो कौन सा है? गागरोन किला है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करो? उसका नाम मुस्तफाबाद रखा, गागरोन का। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, ये कौन सा है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग से तात्पर्य क्या है? ये जैन जेल पर में क्वेश्चन आए हुए हैं। दुर्ग के चारों ओर खाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को में 2010 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया हुआ है। एक कालबेलिया डांस को शामिल किया हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया 2013 में। और नया कौन सा है? जयपुर परकोटा। ये चित्तौड़गढ़ नहीं, ये 6 किले हैं। तो 6 किले की एक ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी ट्रिक है? चीकू, गाजर, आम। ये 2013 में 21 जून को शामिल किया गया यूनेस्को में। तो ची से चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना, किस से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर, आ से आमेर। ये 6 किले ध्यान रखने हैं कि विश्व धरोहर में कितने किले हैं? 6 किले हैं। जंतर मंतर कब किया गया? 2010 में। किस पहाड़ी के यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तारागढ़ को नहीं किया गया। निम्नलिखित से राजस्थान किस पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व में धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? तो तारागढ़ को नहीं किया गया है। देखो ये क्वेश्चन हाउस कीपर कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है। एएसएफ में और एफआरओ में, राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। यूनेस्को राजस्थान में कितने किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? 6 में, 2013-21 जून को। राजस्थान के निम्नलिखित में शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत दर्जा दिया गया? जयपुर परकोटा को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो बीकानेर किला नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले 1985 में, जयपुर शहर अभी 2019 में। और जंतर मंतर इसमें जंतर मंतर और कालबेलिया दोनों को एक साथ लिया गया है 2013 में। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों ध्यान रखना 10 हैं। 14 नहीं, 8 नहीं, 21 नहीं है, 11, 6 तो किले हैं। 6 किले के बाद में एक केवलादेव अभ्यारण्य है, 7, और एक जंतर मंतर कालबेलिया हो गए 7 और 2 9, और एक जयपुर प्रकट हो गया 10 हो गए पूरे टोटल। आगे देखो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की। निम्न किस दुर्ग को मयूर दुर्ग भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। निम्न में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ कहा जाता है। गुब्बारा, नुसरत, नागफनी ये क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। शंभुबाण किलकिला भी इसी दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग प्रसिद्ध तोप किलकिला किसमें? मेहरानगढ़ में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? राव जोधा में। देखो कितने सारे एग्जाम में आए हुए हैं। जूनियर स्ट्रक्चर में आया हुआ है, और जूनियर स्ट्रक्चर फिर आ गया ये लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में आया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट में। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें पशु परिचर में आएंगे। एक जैसे 9 महल किस किले में है? नाहरगढ़ में है। सुदर्शनगढ़ का किला को किस
किस किले को नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये नाहरगढ़ जो जयपुर वाला है उसको जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के स्थापक कौन है? चित्रांगद मौर्य। ये चित्रांगद मौर्य है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या आया कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उसका नाम क्या है? तो ये चित्रांग है। यानी कुमारपाल प्रबंध और कवि राजा श्यामल दास, इनके अनुसार तो चित्रांग है। और ऐसे चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य, ये चित्रांग मौर्य और एक चित्रांगद मौर्य, तो चित्रांगद मौर्य आंसर सही है। अगर नहीं, ये दोनों नहीं है, कुमारपाल और कवि श्यामल दास, और ये दोनों आ जाएंगे तो आंसर क्या रहेंगे? चित्रांग। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर नहीं है। ये किसमें है? मेहरानगढ़ में है चामुंडा मंदिर। गंभीर और बेड़च को चित्तौड़गढ़ में। कुम श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में वो 3 जौहर हुए हैं। रानी पद्मिनी वाला 1567-68 में एक बार। जो निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? मोती महल नहीं है। कुमारपाल प्रबंध, ये वापिस आ गई क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया 1949 में किया गया है। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला है, बिल्कुल सही है। मंडन नहीं इसका, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार। एक सही है, 2 नहीं है। फिर कौन है? विजय स्तंभ का वास्तुकार है जैता। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने कराया? राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? ये जैता आ गया। 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? विष्णु को किया। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा गया? विजय स्तंभ को। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। कौन कौन से कौन कौन गलत है? यह प्रसिद्ध है कि महाराणा कुंभा ने बना, बिल्कुल राइट है। इसकी कुल 11 नहीं 9 मंजिला है। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। यानी कि जैता तो इसका वास्तुकारी था, तो वास्तुकार तो 1 और 3 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ के स्मारक। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ में है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? नागौर में। नागौर का किला, जब महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति बनाई थी अकबर ने, इसी किले में बैठकर बनाई थी। ये सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, सीईटी ग्रेजुएशन में। 1308 में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया खैराबाद। दोस्तों इसका ध्यान रखना। रणथंभौर, पहले तो उसने रणथंभौर जीता 11 जुलाई 1301 में, फिर चित्तौड़गढ़ जीता 26 अगस्त 1303 में, और फिर सिवाना जीता 1360 में स्वर्णगिरी। अब इसकी याद कैसे ध्यान रखने? देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का नाम ची और यहाँ पर खी, और सिवाना में 3 है, 1 2 3, तो इसमें छोटा अक्षर आएगा जलालाबाद से छोटा, 1 2 3 4, और इसमें 4 अक्षर है तो 1 बढ़ा दो। जलालाबाद में कितने अक्षर है? 5। तो जिसमें छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा। ची से चित्तौड़गढ़, खी से खिरजाबाद। सिवाना में 3 तो यहाँ पर 4, स्वर्णगिरी में 4 तो यहाँ पर 5 जलालाबाद। ये ध्यान रखना। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कला रायमलोथ की वीर गाथाएं स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ नहीं हो सकता, ये सिवाना दुर्ग है। रायमलोथ, ये तो वीर कला राठौड़ है ना, वो था चित्तौड़गढ़। तो 1567 में 4 हथौला देव था, लड़ता हुआ मारा गया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। सिवाना नहीं, इसमें सिवाना आएगा। आगे आएगा क्वेश्चन। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में है। कुमुद दुर्ग के नाम से सिवाना दुर्ग को, अब देखो ये रहा क्वेश्चन कि द्वितीय शाखा 1582 मोटा राजा उदय सिंह आक्रमण वीर कल्ला रायमलोथ शासक था। वीर कल्ला राठौड़ तो अलग है, राठौड़ वाला तो चित्तौड़गढ़ में है जो 4 हथौला देवता है, और वीर कल्ला रायमलोथ कहाँ का है? ये है सिवाना दुर्ग में। सोमपुरा शैली मानी जाती है। सोमपुरा शैली किस किले में? स्थापत्य कला के लिए। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो भैंसुरगढ़ नहीं है। किस गढ़ के लिए कर्नल टॉड ने, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कौन सा? भैंसुरगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो भैंसुरगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। भैंसा शाह ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस मूल नाम क्योसवर्धन था? शेरगढ़ जो बारा में स्थित है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो तारागढ़ में है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ 2 हैं, एक तो बूंदी वाला है और एक अजमेर वाला है। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? अजय राज ने 1113 में बनवाया था। घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये किसके नाम है? तारागढ़ अजमेर की
प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है ये। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान किस दुर्ग में हुआ था? तारा। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, जेएन में आया हुआ है, डिग्री DTSP में 2016 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तारागढ़ किले को कहा था। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू दोनों। एक तो बूंदी में, एक अजमेर। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग के नाम से। देखो ये सारे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए, कितनी सारी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। लैब असिस्टेंट में आया 2022 में, JN सिविल डिप्लोमा में आया 2020 में, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में 2019 में आया, फिर RPSC ग्रेड सेकंड में 2018 में आया, और सेल्ट इंस्पेक्टर में आया, यानी उद्योग क्षेत्र में, ये 22 दिसंबर 2018 वाले एग्जाम में आया। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित है? जयमल फत्ता की। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने। ये कितने लैब असिस्टेंट में आया, कांस्टेबल एग्जाम में आया, और बहुत सारे एग्जाम में आया क्वेश्चन है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? लालगढ़, रातीघाटी। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था, और ऐसे पर राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। उसने बहुत सारे 32 दुर्गों का निर्माण किया था कवि श्यामलदास के अनुसार। राजवल्लभ मंडन का संबंध है निवास संबंधी इमारतों के कारण। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद स्थित है। उदयपुर सिरोही पाली में नहीं है। झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये किशन देव किस CET में आया, लाइब्रेरी ग्रेड में आया, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसे तो ये पूंजा नापा भी है, लेकिन ये बाद में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक स्थापक कौन था? संप्रति था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? राणा कुंभा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी ऊपर देखे अपन तो ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी रखी हुई है, वो पीछे ऐसे गिर जाएगी। तो किसके बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे लंबी दीवार है और सबसे ऊंची दीवार है, और विश्व में कौन सा? चीन की दीवार है, और ये हमारे राजस्थान की सबसे लंबी दीवार है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? माउंट आबू में है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग नहीं है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये कराया महाराणा कुंभा ने। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने? राव राजा बैर सिंह ने। निम्न में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? सोनार किला, जिसे जैसलमेर दुर्ग कहते हैं। सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जोहार विलास निम्नलिखित में किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में? जैसलमेर में। और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ये जैसलमेर। जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये कौन से किले में है? ये जैसलमेर किले में। इसमें 400 ताड़पत्र ग्रंथ है, 2300 हस्तलिखित ग्रंथ है बहुत, और पट्टिका पर जिराफ और गेंडे के चित्रांकन है। हालांकि यहाँ तक नहीं पूछा भी एग्जामिनेशन ने बोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है? जालोर। ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कौन सा किला है? जालोर का किला। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सोनगिरी कहा जाता है? जालोर दुर्ग को सोनगिरी कहा जाता है। किस किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था रणथंभौर। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर से संबंधित है। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? रणथंभौर है। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या है? रणस्तंभौर। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है बाला किला अलवर में, और बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। बटनेर का किला किसने बनवाया? भूपत ने बनवाया। और एक क्वेश्चन आया है वीडियो में, अभी 2021 में लगी थी। बटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में, और ये 2021 में आया क्वेश्चन है। स्टेटिस ऑफिसर में RP सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी
के टांके तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको कौन से किले जानने की आवश्यकता है? जयगढ़ दुर्ग को जानने की आवश्यकता है, जो जयपुर में। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ अभी तक? जयगढ़ दुर्ग में नहीं हुआ। कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहते हैं, कहा जाता है जयगढ़ को? जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ में है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई जयसिंह सेकंड के नाम से करवाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ रखी गई है? जयपुर में रखी गई है, जयगढ़ में रखी हुई है, जयपुर में स्थित है। निम्न में से जयबाण क्या है? एक तोप का नाम है, एक स्थान किले ये नहीं है, ये क्या है? तोप का नाम है। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, जयगढ़ में तो कौन सी तोप है? जयबाण तोप है। शाहबाद में नवल बाण तोप है। तारागढ़ में गर्भ गुंजन है। ये सभी क्वेश्चन है। खंडार स्वायमधु में शारदा तोप है। शेरगढ़ बारा में हुणुकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता है? तो दूसरा अग्नि मंत्र शब्द प्रयोग होता है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेंक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा भाई, लोहागढ़ भरतपुर। किस किले के उत्तरी द्वार पर का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ये लोहागढ़ से। ये पहले अष्टधातु दरवाजा चित्तौड़ में था, जो अलाउद्दीन किले लेकर गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में भीम लाट विजय स्तंभ है? भरतपुर में है। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? बयाना में है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ है शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर का दुर्ग। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से को जाना जाता है? चौमुआगढ़ को जाना जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? टोडगढ़। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला बना हुआ है? तो अजमेर में बना हुआ है। मैगजीन दुर्ग अकबर अजमेर। निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है? तो सबसे नया दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ दुर्ग है। चूरू किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा मिलान सही ढंग से सम्मिलित नहीं खाता है? तारागढ़ बूंदी सही है, गागरोन झालावाड़ सही है, सोनारगढ़ जैसलमेर सही है। कुंभलगढ़ उदयपुर नहीं है भाई, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है, परेरी पर, जो राजसमंद जिले में पड़ता है। किला और उसकी अवस्थित वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ नहीं, जूनागढ़ बीकानेर में, बूंदी में नहीं है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं कि तारागढ़ किला तो कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में भी और बूंदी में भी। जयगढ़ कहाँ पर है? जयगढ़ जयपुर में भी है, जयपुर में। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में और मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना मिलान के, तो ऐसे मिलान में तो बिल्कुल सही है। अब ये क्या कर रहे हैं? किले और उनके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गागरोन बिल्कुल, झालावाड़ बिल्कुल राइट है, मेहरानगढ़ जोधपुर राइट है, जो राव जोधा ने स्थापित करवाया था। भानगढ़ अलवर में बिल्कुल राइट, जो भूतों का किला कहा जाता है भानगढ़ को, भूतों की बावड़ी दूदू में है। और भटनेर किला बीकानेर नहीं भाई, भटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक भारी आक्रमण कौन से किले पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं भटनेर के किले पर। भटनेर को किले को तैमूर लंग ने भी उसके आत्मकथा में वर्णन किया है कि ऐसा मैंने मजबूत दुर्ग कहीं पर नहीं देखा है। भटनेर किला हनुमानगढ़ में उत्तरी सीमा पर है और भाटी शासक भूपत ने घग्गर नदी किनारे, जो टिब्बी में प्रवेश करती है घग्गर नदी, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की दृष्टि सबसे लंबी नदी है। जैसलमेर दुर्ग ये कह रहा है कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर दुर्ग मेहरानगढ़ जोधपुर में भी, जैसलमेर में, जोधपुर जूनागढ़ जोधपुर में नहीं, बीकानेर में। शेरगढ़ बिल्कुल सही है, कोसवर्धन, शेरगढ़ कोसवर्धन बिल्कुल राइट है। बीकानेर सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग का जैसलमेर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची पहली और दूसरी को मिलाइए। सूची पहली और दूसरी को मिलाओ। तो अंबर का किला कहाँ पर है? अंबर का किला है शीला देवी में। तारागढ़ अजमेर, अच्छा ये मिलाना है कि शीला देवी मंदिर कौन से में है?
तो अंबर के किला जयपुर में, आमबीर का किला है वो, वहाँ पर है शीला देवी का मंदिर। दूसरा है तारागढ़ में कौन सा है, तो तारागढ़ में दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ में। फिर गागरोन है, तो गागरोन में दरगाह मीरे साहब की है। और मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है जो। तो दोस्तों ये दुर्ग से संबंधित पूरे क्वेश्चन हो गए, यानी कि 20 मिनट में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ये हमारा दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।